अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया एक पानी की बोतल दीजिए ना। अरे भैया गर्मी बहुत बढ़ गई है, मैडम को थोड़ा ठंडा पानी दे दो। तू ही पिला देना भाई। अरे भाई कुछ भी बोल। कयामत है कयामत। ले चाय पी। अबे मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। भाभी है तेरी। बोल दिया। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों की ना माँ बाप को यहाँ होना चाहिए था, वो भी देखते कैसे परवरिश दिए तुम दोनों नमूनों को। ओए होए होए गुस्सा। अरे कहाँ जा रही हो? बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। अरे सुनिए तो सही, बात करते हैं ना, आपके पैर मैले हो जाएंगे। आप कहे तो गोद में उठा लें। उठा लो। दूर हटो बदतमीज। तो तमीज सिखाने साइड में आ जाओ। फोन नंबर मिल जाएगा तो रात में आराम से मजे करेंगे। रात की बातों के मजे ही कुछ और होते हैं। चुप करो, एक खींच के दूंगी ना सारा नशा उतर जाएगा। छोड़ो छोड़ो मेरा रास्ता। अरे कहाँ जा रही है? छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वरना चिल्लाओगे। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। समझ में नहीं आ रहा है? इतनी देर से प्यार से बात करे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? चिल्ला। हेल्प। छोड़ो। ले, छोड़ दिया। ये नहीं करना चाहिए था। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। छोड़ो। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिष्का कहाँ से बीच में आ गई? अभी हम मलिष्का के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम हमारी बात करते हैं। तुम क्या कह रही थी अभी? जो कह रही थी वो बताओ मुझे। लक्ष्मी जवाब दो ना। मैं लक्ष्मी। ऋषि, ऋषि तुम अंदर हो ना? मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ तुम्हारा, यहीं पे आ गई मैं। वेट कर रही हूँ बाहर में। हाँ बेटी आंटी, आपने मेरी माँ को देखा क्या? रुक क्यों गई? खोलो और चलो बाहर मलिष्का से बात करते हैं। ऋषि के सामने पारू ने मुझे देख लिया तो वो मुझे माँ बुला देगी। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं खोलना? कोई बात नहीं, मैं खोलता हूँ। और चलो बाहर बात करते हैं मलिष्का से।
मतलब लक्ष्मी यही है? आयुष रुको। ये इसको क्या हुआ? इसने सब देखा या कुछ भी नहीं देखा, या देख के इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही है? ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या क्या बात करनी है अनुष्का? वही जो बाहर हुआ, मैंने देखा। अनुष्का वो मैं अनुष्का, ओके लिसन, तुम्हें आइडिया नहीं है मेरे और उसके बीच में क्या हुआ था। वो एक्चुअली मुझे पता है, मैंने सब देखा और सुना भी। मतलब तुमने हाँ, मुझे सब पता चल गया है, मैंने सब देखा। अब हाँ, मतलब ठीक से सुना ही नहीं दिया, लेकिन मैंने सब देखा कि कैसे वो लड़की तुम पे गुस्सा कर रही थी। मतलब जरूर तुमने उसे बातें सुनाई होगी। तुम लड़े मेरे लिए, तुमने कहा होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की, और बस वो शुरू हो गई होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर साफ साफ सुना था कि वो कह रही थी कि मैं यहाँ लड़ने थोड़ी आई हूँ, शॉपिंग करने आई हूँ। यही कहा था ना उसने? हाँ? यही कहा था ना? हाँ, कहा था। तो इस इडियट को क्या लगता है? अनुष्का, ये इडियट मतलब ऐसे किसी लड़की को डजंट साउंड नाइस, राइट? हाँ, उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ लड़ने आई हूँ? मैं भी तो शॉपिंग करने ही आई थी ना, लड़ाई तो उसने शुरू की थी। ओह अच्छा, मतलब इसको लगा कि मैं इसके लिए शालू से लड़ने गया था। मतलब इसको कुछ पता ही नहीं चला हमारे बारे में। ये लड़की भी ना कभी कभी कमाल ही करती है। तुम भी ना आयुष, कभी कभी कमाल ही करते हो। चलो। पारो, नहीं देखा? तुम यहाँ हो अभी भी? मतलब ओह अच्छा, अब समझी। नहीं। क्या नहीं? अरे वो आपको मेरी हेल्प करनी थी ना, मेकअप का सामान लेने के लिए, पर मैंने सोचा नहीं लेती हूँ। अब हम माँ के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ले रहे हैं। पारो, तुम तो चली गई थी ना? अरे मैं चली जाती तो आपको दिखती क्या बुद्धू? अरे माँ, तुम्हारी माँ चली गई थी ना? तुम नहीं, मैंने उनको रोक के रखा था। वो नई ड्रेस पहन रही है, मैंने उनके लिए पसंद की है। वो आपकी ड्रेस से भी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं उन्हें ही तो यहाँ देखने आई हूँ कि वो नई ड्रेस में कैसी लग रही है। मतलब मैंने जिसे देखा जाते हुए वो लक्ष्मी थी ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिंग अच्छी है। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कर रहे हो? किसके लिए? उसके लिए जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी आई के सम्मान के लिए जो अपने परिवार के खिलाफ चला गया। जब आई हमें छोड़ के चली गई थी तो अकेले ढूंढ कर लाए सर ने। आई की जान बचाई, मेरी जान बचाई, और मेरे नाम पे भी तो दाग लगा है ना, वो भी मिटाना है मुझे। मेरा परिवार, आई, हर्षया, आजी, वो सब चाहते हैं ना कि मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो। इनफैक्ट आई का तो सपना है कि मेरी शादी विराट सिंह आहूजा जैसे लड़के से हो। कहीं यही वजह तो नहीं तुम मिसेस विराट आहूजा बनना चाहते हो? नहीं? विराट सर में वाकई शादी नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और फिर मैं बस उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ कभी बुरा होने नहीं दिया। फिर से सोच लो, कहीं कोई और वजह तो नहीं? क्या वजह हो सकती? मेरा मन हो ना तुम? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। तुम्हें एहसास कराने आई हूं। सोच लो, ये सब करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही? मुझे तो लग रहा मैं तुमसे बात करके सबसे बड़ी गलती की थी। जाओ यहां से,
प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। शांत 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 गदाधारी भीम, मैं तो अभी आया हूँ, अभी से भेज रही हो? हाँ, इनको भी अभी आना था। नहीं सर, कुछ नहीं, बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रह लेना। पर जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, तो मुझे कोई बात नहीं सुननी सर। मेरा मूड आज खराब है ना? अरे उसमें कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा ऐसा ही रहता है। सॉरी, एक्चुअली भवानी आंटी ने बताया कि तुम्हारी और वो हर्ष की लड़ाई। खैर, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, उससे तुम्हारा मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। ओके, मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी जान के कि वो आदमी हाथ से निकल गया पर एक सुराग मिला। जो हमें उस गुनहगार तक पहुंचा देगा। बट अगर तुम्हें नहीं जानना तो कोई बात नहीं। मैं क्या सुराग, क्या मिला है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो तूने मुझे ये सब पहनाया? और कोई कपड़े नहीं मिले तुझे? भाई, तेरी मराठी मुलगी से शादी होने जा रही है। माना ये शादी असली नहीं है, लेकिन भाई लोगों को लगना चाहिए ना कि शादी असली में हो रही है। तभी अमृता ने मुझसे कहा है, जाए जो भी हो जाए तुझे यही कपड़े पहनने होंगे। और वैसे भी बीवी को कोई मना नहीं कर सकता। बीवी? नकली बीवी। नकली बीवी। हाँ, उसने एक और चीज भेजी तेरे लिए। क्या, जहर? जहर तो नहीं है, लेकिन तुझे जहर जैसे लगने वाला है। मेरे भाई, Are you serious? क्या टिफिन देने जा रहा हूँ? अरे इधर बैठ तो सही, ट्राई तो करना, ट्राई करना। पागल है क्या? मैं ट्राई नहीं कर रहा। ऐसे ही चोमू लग रहा हूँ भाई, ये टोपी पहन के और चोमू लगेगा। मेरे कहने पे तो ट्राई करेगा। एक बार। एक सेकंड। हाँ। बाल मत खराब करिए, आराम से। बिना बाल खराब किए कैसे बनाओ इसको, पता नहीं, देखते हैं। क्या कर रहा है? छोड़ा भाई। ओहो, क्या हॉट लग रहा है यार। तेरे हॉट का मतलब जानता हूँ मैं। अरे कमाल, मजा आ गया। ये क्या है? हाँ? उड़ा ले बेटा, तुझे जितना मजाक उड़ाना है ना तू उड़ा ले। अभी एक बार उस इंसान का पता चल गया ना जिसने सब कांड किया है, फिर ये जो तेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है ना, ये सब ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म हो जाएगा, लेकिन यार मैं ये सब बहुत मिस करूंगा भाई। मतलब तुम दोनों की दोस्ती, झगड़ा। वैसे विराट यार, तुम दोनों की कहानी किस नोट पे शुरू हुई थी ना? हाँ यार, किस नोट से शुरू हुई थी और अब देख कहानी ने क्या मोड़ ले लिया। वैसे शेकी, क्या कुछ नहीं किया ना बैंकर ने मेरे लिए। अपना मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। इससे पहले जो फेक शादी का ड्रामा है हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाए ना, जो इस इंसान का पता लगाना है भाई, सच पता लगाना है, ताकि अमृता की इज्जत खराब ना हो, पूरी सोसाइटी में उसका नाम क्लियर रहे। आई एग्री। क्या झकास लग रहे हैं सर आप। शेकी, मेरे कमरे में ना एक बहुत ही बदतमीज और रूड घुसपैठिया आ गया। उसको समझा दे कि मैं उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने आया था, पर तब उसने ली नहीं, तो अब वो इंफॉर्मेशन ना मिलेगी नहीं। जितना मक्खन लगाना लगा ले। सर लेकिन मक्खन तो आजकल बहुत महंगा है। शेकी, फनी लगा तुझे? हंसी है? नहीं ना, मुझे भी नहीं है। लेकिन आप बहुत फनी लग रहे हैं। पंजाबी मुर्गा बनने चला मराठी मुर्गा। देखो तो कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। ZEE5
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वहीं रुक जाओ। आगे मत बढ़ना। तुम मोनिशा के घर गई, किससे पूछ के गई? घर से निकलने से पहले तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? मम्मी जी, मुझे वहां जाना पड़ा। एक्चुअली वो मैं आंटी, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बीच में बोल रही हूँ, पर मुझे बोलना पड़ेगा। आप इसे बताइए कि आप सब मुझे कितने सालों से जानते हैं, और जितना विश्वास मुझे खुद पर है, मैं जानती हूँ इस परिवार का हर सदस्य मुझ पे उतना ही विश्वास करता है। मानते हैं ना आप सब? एग्जैक्टली ये कैसा सवाल है? तुम भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। तो इसे मुझसे पूछना चाहिए था ना। पूर्वी तुम मुझसे एक बार बोलती तो कि तुम मेरे घर जाना चाहती हो, मैं चाबी तुम्हें खुद देती। मुझे छोड़िए आंटी, ना इसने आपको बताया, ना चाची को, ना दी को, किसी से कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही चली गई। और वहां जाके आपको पता है इसने मेरे सर्वेंट से क्या कहा? झूठ। इसने कहा कि आरवी ने उसे कोई फाइल लेने भेजा है वहां पे। इनफैक्ट इसने तो ये बोला कि मैंने खुद उसे भेजा है वहां। झूठी एक नंबर की, सच अ बिग लायर। मोनिशा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? किसने कहा तुमसे बीच में बोलने के लिए? ये मम्मी जी और मेरे बीच की बात है, तो तुम बीच में मत बोलो। नहीं पूर्वी, अब ये बात मोनिशा हमारे और तुम्हारे बीच की है, और तुम इस तरह मोनिशा से बात नहीं करोगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था। अब इसके आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, हमारे घर में ना झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। सुन रही हो ना तुम? यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम हमारे साथ झूठ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ। पूरी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। पूर्वी, घर की बहू घर की इज्जत होती है। तुम उसी इज्जत पर दाग लगाना चाहती हो? झूठ का पिटारा हो तुम, पिटारा। जब देखो तब सिर्फ झूठ ही बोलती रहती हो। पूरी, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सब कुछ हो? तुम ही सबसे ज्यादा अच्छी हो? लिटिल मिस गुडी टू शूज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम मोनिशा के घर गई थी, क्यों गई थी? मैं जानना चाहती हूँ पूर्वी, बोलो क्यों गई थी तुम? और इस बार सच बताना, सिर्फ सच। जी बताती हूँ, मैं सब सच कहूंगी। मैं इसके घर गई थी क्योंकि मुझे अंगूठी देखनी थी। ये अरे मर गई। ये अंगूठी तो मेरी है, मनीषा को दी थी उस दिन शादी में पहनने के लिए।
इसकी ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। ओह नो। अब ये क्या है? हाँ, क्या है ये अंगूठी? मम्मी जी, रिंग जिस हाथ में है ना, ये वही हाथ है जिसने केके सर की शादी में खाने में कुछ मिलाया था। जिस इंसान ने फूड पॉइजनिंग की थी, ये उसी का हाथ है। अब ये क्या है? हाँ? अब तुम चाहती हो कि हम ये तुम्हारी सारी कहानियां सुने और माने? नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये स्टॉप, बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा और ये सब नाटक। आदत नहीं है हम लोगों को इस ड्रामा और नाटक की। कोई अंगूठी दिखा के कह रही हो कि बस इसी हाथ ने? अरे ऐसी बहुत सारी अंगूठियां हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। एग्जैक्टली हो सकता है तुम्हारा हाथ हो, तुमने ये रिंग पहनी हो, तुम्ही ने मिलावट की हो खाने में। मिलावट किसने की है ना मोनिशा, ये तो मैं पता करूंगी। और तुम बात मत पलटो, तुम कितना भी बातों को इधर से उधर करो, लेकिन मैं पता करूंगी। मैंने चैलेंज लिया है ना, मैं साबित करूंगी, और उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। कुछ भी का क्या मतलब है? इसकी ऑडेसिटी देखी, हिम्मत देख ली आपने इसकी। हाँ बताओ ना, कुछ भी का क्या मतलब है? घर के नियम तोड़ोगे तुम? माँ, अगर अच्छा करने के लिए घर के नियम तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगी। और अगर ये नियम तोड़कर मेरी बेगुनाही साबित होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? माँ से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अच्छा किया तुमने मुझसे ये जो शक्की तरीके से बात करी है ना। ना आई नो कि तुम कैसी हो, तुम कैसे बिहेव करती हो, तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है, तुम्हें इस रिलेशनशिप में कितना भरोसा है। ना आई नो, थैंक यू सो मच। बट यू नो व्हाट, आई एम डन। बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया, बहुत समझा लिया, अब नहीं समझाना। ओके, आई एम लीविंग। वरुण, मेरी बात तो काव्या, आई एम डन, आई एम लीविंग। आई नीड स्पेस, आई हैव वर्क। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, ऐसा भी क्या कर दिया कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ? प्रीता माँ का हेलो काव्या। हाँ, मुझे बताना था कि जैसा सोचा था हमने वैसा ही हुआ है। अंशुमन पांडे के खिलाफ FIR रजिस्टर करा दी है हमने। हेलो, क्या हुआ काव्या? तुम इतनी चुप हो, कोई बात है क्या? हाँ प्रीता, मत सब ठीक तो है? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है बताओ ना। वो मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी और यहाँ मुझे वरुण मिला और पता नहीं क्यों मुझसे अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था वो। मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा, फिर उसे फोन किया और उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि वो ऑफिस में है, जबकि मैंने उसे हॉस्पिटल में देखने के बाद ही फोन किया था। और फिर मैंने उसे कन्फ्रंट किया कि उसने झूठ क्यों बोला, तो आगे से मुझे ब्लेम करने शुरू हो गया कि तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, या तुम ऐसे बोल रही हो वैसे बोल रही हो। मुझे अपसेट होकर चला गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो इस तरीके से झूठ क्यों बोल रहा है और ये सब। अच्छा काव्या, तू टेंशन मत ले। हो सकता है कि वरुण का मूड ठीक नहीं हो। अब हॉस्पिटल में था तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो इसलिए ओवर रिएक्ट कर दिया होगा। तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने काव्या से कह तो दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बात तो मुझे भी खटक रही है कि आखिर वरुण ने काव्या से झूठ क्यों बोला। अरे थैंक गॉड तो मुझे मिल गई काव्या। अच्छा, मुझे तुम्हें बताना था कि आई मेट दिस गर्ल आलिया नाम की, और वो बोल रही थी कि उसके हस्बैंड को बुला दूं, एंड बड़ी परेशान सी लग रही थी। एनीवे मैंने उसको पूछा उसके हस्बैंड का नाम क्या है, एंड शी सेड वरुण। कौन हो तुम? किसने किया तुम्हारा ये हाल? वरुण। आई मीन आई वाज शॉक्ड कि वरुण, तो मतलब मुझे लगा मे बी
अपना वरुण, योर फियांसे वरुण, उसके बारे में बात करिए। बट देन लेटर आई रियलाइज्ड कि नहीं वो कैसे हो सकता है ना, वो तो तुम्हारा फियांसे है, वरुण थोड़ी ना हो सकता है। बड़े सारे लड़के हैं जिनका नाम वरुण है, आई एम श्योर। आई एम सो सॉरी, तुम किसी से बात कर रही थी क्या फोन पे? सो सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। प्लीज कैरी ऑन। काव्या, तुम हॉस्पिटल में वरुण से मिली तो उसके साथ कोई लड़की थी क्या? नहीं, वो शनाया को कोई कंफ्यूजन हो गया था। वरुण तो यहाँ पर अकेला ही है। अच्छा, मैं ना आपसे रात को बात करती हूँ। ओके, बाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डैड, आपको पता है अंशुमन पांडे मुझसे मिलने आया था। मिलने से ज्यादा वो मुझे मेरी बेइज्जती करने आया था, मुझे मॉक करने आया था। उसने पता है क्या कहा मुझसे? तेरे डैड तुझसे नहीं राजवीर से प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो शौर्य तुम? वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें भड़का रहा है और तुम भड़क रहे हो। वो हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है शौर्य, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वैसे भी हमारे रिश्ते कौन से अच्छे हैं। सो आई थिंक वो जो कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था। सबको पता है कि आप दिन भर राजवीर के साथ होते हैं। अगर राजवीर हॉस्पिटल में हो तो मेरे डैड राजवीर के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। अगर राजवीर अपने घर पे हो तो मेरे डैड राजवीर के घर पे होते हैं, उसके साथ, उसी की केयर में, उसी की कंसर्न में लगे होते हैं। और मैं डैड आपका बेटा यहां जेल में सड़ रहा हूं। एंड यू नो व्हाट, मुझे यह भी पता लगा कि अंशुमन ने आपको ऑफर भी दिया था मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए, जो ऑफर आपने डिनाई कर दिया, आपने मना कर दिया। तुम बात समझ नहीं रहे हो शौर्य। तुम्हें पता भी है उसने क्या ऑफर दिया था? कैन यू इवन इमेजिन इट? मुझे नहीं जानना डैड, मुझे नहीं पता करना। क्या आपको पता है लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड आउट ऑफ माय माइंड। आपको पता है अंशुमन ने क्या बोला? उसने मुझसे कहा आपसे पूछने के लिए कि कहीं वो राजवीर की मासी आपकी आशिकी तो नहीं। सच में शौर्य, तुम मुझसे पूछ रहे हो ये वाली बात, अपने डैड से पूछ रहे हो कि वो मेरी आशिकी है या नहीं है? शौर्य, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, इन एंड आउट जानते हो। तुम जानते हो मैं क्या क्या बिजनेस करता हूं, कहां है मेरा ऑफिस, घर कहां है, घर में कितने लोग हैं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता, सब कुछ जानते हो तुम। काव्या मेरी बेटी है, तुम मेरे बेटे हो। मैं राजवीर को अपना बेटा मानता हूं, उतना ही प्यार उससे करता हूं। तुम सबकी मां है, सब चीजें तुम्हारे सामने है। मैं झूठ क्या बोल रहा हूं? किस आशिकी की बात कर रहे हो तुम? वो 2 टके का अंशुमन तुम्हारे पास में आता है, तुम्हें भड़काता है, तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम प्रोवोक हो जाते हो। तुम इमेजिन भी कर सकते हो जब राजवीर की मासी उसके पास में गई थी कि तुम्हें लॉकअप से बाहर निकलवाया जाए, तो उसने क्या किया उनके साथ में? जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जोर जबरदस्ती उनको हाथ लगाने की कोशिश की है, उनके करीब जाने की कोशिश की है। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता ना, उसका वही हाल करता जो मैंने उसका किया है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे सवाल कर रहे हो? कम ऑन, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा गैर कौन है। ये अंशुमन पांडे, ये बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, गंदा इंसान है। और जो इसने हरकत की है ना राजवीर की मासी के साथ, दिल तो मना करता है कि प्रॉब्लम यही है शौर्य कि मैं तुम्हें जितना भी समझने की कोशिश करूं, तुम्हारे दिल में आने की कोशिश करूं, तुमसे प्यार करने की कोशिश करूं ना, तुम उतना ही दूर होते जाते हो मेरे से, अपने दिल में आने ही नहीं देते हो। और एक बात कहूं, जब तुम अपनों को अपने पास में नहीं आने दोगे ना, तो तुम्हारे पास में गैर आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें प्रोवोक करेंगे और फिर तुम प्रोवोक हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं शौर्य, डिफरेंस समझो। तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है। और रिश्तों में ना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्तों में विश्वास नहीं होगा ना, तो पूरी दुनिया आएगी और उस रिश्ते को तोड़ देगी। लेकिन मैं बात तुम्हें बार बार समझाता हूं, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम समझोगे नहीं इस बात को, तुम नहीं समझोगे। आई एम रियली सॉरी। Just leave it, Charlie. Just leave it. I'm disappointed. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तू बैटिंग करेगा। पर बैटिंग तो कियान करता है ना। कियान नहीं करेगा बैटिंग। आज मेरा बेटा प्रिंस बैटिंग करेगा। ये तेरी मम्मी का ब्लडी दावा है। स्माइल।
नेक्स्ट कियान जोशी। लंबी सांसें लो। अरे अरे ये लड़का तो बिल्कुल भी खेलने लायक नहीं है। मैंने अच्छी तरीके से चेक किया इसे। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कियान है, हमारा टॉप का बैट्समैन है ये। चेक करने से जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बताया। ये बच्चा खेलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप फिर से चेक कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखिए मैंने चेक किया, आपको बता तो रहा हूँ। अरे अरे कोच, आपका हीरो तो 0 निकला। अब इसे फिट होने के लिए ग्राउंड के 20 चक्कर तो लगाने ही चाहिए। और आज बैटिंग सिर्फ मेरा प्रिंस करेगा, क्योंकि ये है चैंपियंस का चैंपियन, सबसे फिट है ना डॉक्टर? यस। चलो प्रिंस, जाके बैटिंग शुरू करो। ऑल द बेस्ट। जानकर मैं चैंपियन हूँ। आज मैंने उपवास रखा है तो क्या हुआ? मैं ग्राउंड का 20 डाउन लगाकर मैं कोच सर को बता दूंगा कि मैं बैटिंग के लिए फिट हूँ। मुझे जानकर शैम्पू मैं 20 राउंड शनिंग करूंगा। ज्ञान ट्रेनिंग डन। नहीं सर। कियान, कियान, कियान बेटा, बेटा आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? कियान आप कुछ खाओगे? मैंने ना आपके लिए जैम रोल लाया है। अरे नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। आज थोड़ी ट्रेनिंग ज्यादा हो गई और मजा बहुत आया। मुझे भूख नहीं है। आपका जैम बिल्कुल ठीक है। पक्का ना जैम? अरे ठीक नहीं तो जैम नहीं। आपका जैम बिल्कुल ठीक है। अभी घर चले? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आज सबके घरों पे ताले क्यों लगे हुए हैं? ओ हाँ, दादी ने बताया था पास में कोई मेला लगा हुआ है। सब वहीं गए होंगे शायद। कियान बेटा जान अभी आई। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है कियान को। हे भगवान, ये सब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं चोर तो नहीं घुस आया? कियान बेटा, क्या हुआ जान? चाहे कुछ भी हो जाए आप वहीं बैठे रहना, ठीक है? पर क्यों? बेटा अभी के अभी वहां जाओ, बैठो और एकदम से चाची हो जाओ। देखो
मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। तुम जो भी हो बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? जान, आप ठीक हो ना? एक इकलौती तू ही गवाह है। तुमने चेहरा देखा था कि नहीं देखा था? अरे खोलो, छोड़ दो मेरी जान को। बाहर इसका बच्चा भी है, पहले उसको निपटाते हैं। पहले इसे ठिकाने लगाते हैं, बच्चे को तो बाद में ठिकाने लगा देंगे। खबरदार, तो मेरे बच्चे को छुआ भी तो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या इतने दिन बीत गए और अस्थि विसर्जन किए ही नहीं आप लोग? पंडित जी, वो घर के सारे लोग पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद यहाँ घर की कुछ समस्याएं थी, उसमें व्यस्त रहे। इसके लिए हमने कल की तारीख निश्चित की है। कल की तारीख में अस्थि विसर्जन हो जाएगा। अनर्थ, आपके द्वारा घोर अनर्थ हुआ है। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव। आइए बैठिए। आयुष्मान, खुश रहो आयुष्मान। माफ कीजिएगा पंडित जी, दरअसल हमारे होने वाले जमाई के जो पिताश्री हैं वो श्री विश्वकिशोर जी हैं, तो इसीलिए सारा पूजा पाठ का पत्री का काम इन्होंने ही देख लिया। बस आपसे संपर्क करना हमें इसीलिए याद नहीं रहा। अब ब्रिज किशोर जी को इस शहर में भला कौन नहीं जानता? ये माने जाने प्रकांड विद्वान हैं, हम भी इन्हें भली भांति जानते हैं। हम तो बस इसीलिए चले आए क्योंकि हमें एक बात परेशान कर रही थी। कौन सी बात पंडित जी? आपके घर में मृत्यु हुई है जी। क्या उसे बीते 1.25 महीने हो गए? जी 1.25 महीना से तो ऊपर हो गया। और उनका अस्थि विसर्जन? नहीं पंडित जी, अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ। क्या इतने दिन बीत गए और अस्थि विसर्जन किए ही नहीं आप लोग? पंडित जी, वो घर के सारे लोग पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद यहाँ घर की कुछ समस्याएं थी, उसमें व्यस्त रहे। इसके लिए हमने कल की तारीख निश्चित की है। कल की तारीख में अस्थि विसर्जन हो जाएगा। अनर्थ, आपके द्वारा घोर अनर्थ हुआ है। आप अपनी बेटी के हाथ में अंगूठी पहनवा दी और कह रहे हैं कि अभी तक अस्थि विसर्जन हुआ ही नहीं। अब वो आत्मा रुष्ट हो जाएगी। और अस्थि विसर्जन के लिए अगले 5 दिनों तक कोई मुहूर्त भी नहीं है। भगवान करे आत्मा अपना कोई प्रकोप न दिखाए। पंडित जी, आप अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कह सकते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन वो अस्थि हमारी माँ की थी और वो इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोयल की शादी हो रही है, इस बात से माँ की आत्मा को खुशी होगी, नाराजगी नहीं। नहीं बेटा, पंडित जी सही कह रहे हैं। मृत्यु के बाद अगर सही समय पर अस्थि का विसर्जन नहीं होता है, वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है।
सकता है जाने अनजाने में हम लोगों ने उनकी आत्मा को दुख पहुंचाया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुमसे मिलने आ गए बेटा। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। पर आप कब आई? हाँ, आप ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कौन है? कौन है? ये मटका कैसे हिल रहा है? कोई तो है यहाँ। कौन है? कौन है? शिव, हम हैं बेटा, हम लौट आए हैं। माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुमसे मिलने आ गए बेटा। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। पर आप कब आई? हाँ, आप ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? खून माँ, खून, आपको चोट लगी? ये खून तुम्हारी वजह से है शिव। तुम्हारी वजह से है ये शिव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनन मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा मनन को। आप अकेली नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ मनन को ढूंढने के लिए। वो जल्दी मिल जाएगा। गुनगुन, मैंने मनन को हर जगह ढूंढ लिया, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जब मैंने चेक नहीं किया, पर मनन मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ? राधा, रो रही हो। मैं चाहे आपसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लूं, पर मैं कभी नहीं भूल सकती कि आप ही वो इंसान हो जिसने मुझे हर मुसीबत में बचाया, हर मुश्किल में बचाया, चाहे वो आग हो, बोरवेल हो,
बॉम्ब वाली बस हो। स्नेक हो। टाइगर हो या फिर दामिनी। आपने कल हार मानी थी ना, मैं आपको आज मानने दूंगी। मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आज मुझे कोई बहादुर बोलता है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मुझे सिचुएशन के साथ लड़ना सिखाया है, डरना ना सिखाया है। तो आप भी वो याद रखिए ना, मत डरिए। ये रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि इस समय मनन को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राधिका बन के नहीं, राधा बन के। आपने अपना नाम बदल दिया होगा, पर आज भी आप वो बरसाने वाली राधा है। ये रोना बंद कीजिए, क्योंकि आज आपको गुनगुन को नहीं, मनन को बचाना है। राधिका बन के नहीं, राधा बन के। वो राधा जो किसी से नहीं डरती थी, ना ही पीछे हटती थी। मुझे पता है आपको ये मुश्किल फेस करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत होगी। वो यहाँ आई है। मोहन जी। हाँ, पापा भी मनन को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा अब नाएंगे मम्मा, अब नाएंगे अब्बा, अब ना आएगा कोई, सीधा आएंगे तेरे फरिश्ते। तुझे लेने अपने साथ चलो। टाइम ओवर। नहीं। कहाँ है चटनी? थैंक यू हैप्पी। मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा।
मनन, अभी तो मनन को यही देखा था, कहां चला गया वो? मनन, मनन, अच्छा वो तो मिल गया। पता है कब से ढूंढ रहा था मैं तुझे। मोहन जी, लगता है पापा को मनन मिल गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इबादत इस घर में नहीं रहेगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं चाहती कि हर रस्म की तरह निकाह की रस्म में भी तमाशा हो, इसलिए इबादत को निकाह तक इस घर से दूर रखना ही अच्छा होगा। और अम्मी, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मेरे निकाह में मेरी बहन ही नहीं होगी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, आप में से किसी को भी मेरे फैसले से कोई भी एतराज है तो मुझे बताने की जहमत मत करिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी अगर मौत से बदतर ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। तौबा तौबा, इतनी बड़ी गलती। अब दुल्हन की बहन है और सादा हाथ लेकर घूम रही है। चलिए मेहंदी लगवाइए। हाथ हटाइए ना जरा, मुझे देखनी है डिजाइन। अपी, ये जूस ट्राई किया आपने? इबादत, ये देखो मैंने सबके साथ कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची। मुझे पता है मन्नत, इन सब के साथ मिलके तुमने ही मेरे हाथ पे सुभान का नाम लिखवाया है, ताकि सारे घर वालों के सामने मैं बदनाम हो सकूं। मैंने कहा था ना इबादत, ऐसा वार करूंगी जिससे तुम कभी नहीं उभर पाओगी। सोचा नहीं था तुम इस झगड़े में इस हद तक गिर जाओगी मन्नत। रवि भाई, इबादत को यहाँ से ले जाइए। इबादत, तो अब आप गलत मत समझो बच्चे। वो जो भी कर रही हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं बच्चे। चलो यहाँ से चलो। अम्मी इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। अम्मी प्लीज रोक लीजिए अम्मी। आई नो आप मुझे जरूर रोकेंगे अम्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मार डालो मुझे, उतार दो इसे मेरे सीने में, ले लो मेरी जान और भाग जाओ फरहान के साथ। डर क्यों रही हो मन्नू? पकड़ो इसे और मार दो मुझे। मैंने कहा मार डालो मुझे। किल मी मन्नत, जस्ट किल मी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? नाटक नहीं है मन्नत, बहुत ही साफ सुथरी बात है। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर हूं, हटा दो मुझे अपने रास्ते से और भाग जाओ फरहान के साथ, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी।
तुम्हें मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा उस फरहान के साथ। इसीलिए कह रही हूँ मन्नत, मार दो मुझे। क्या हुआ मन्नत? सोचने का टाइम नहीं है, मारो मुझे, प्लीज मारो, क्योंकि यही मौका है तुम्हारे पास। फिर शायद मेरा दिल बदल जाए। अगर आज बच गई ना मैं, तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। लोग मुझे छोटी दुआ कहते हैं। ये छोटी दुआ तुम्हें उस अजीम दुआ अख्तर की इज्जत के साथ खेलने नहीं देगी मन्नत, जिन्होंने हमें पालने पोसने में सब कुछ दांव पे लगा दिया। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मार डालो मुझे, जस्ट किल मी। मैं तुम्हें मारे बिना भी फरहान से शादी कर सकती हूँ। तुम जियो या मरो, फरहान और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मौका गवा दिया मन्नत, मैं तो बच गई। अब मैं नहीं, कोई और रोकेगा तुम्हें। तुम्हारी और फरहान की पूरी हकीकत अम्मी को बताऊंगी मैं। अब देखती हूं मैं तुम कैसे भागती हो। मन्नत, मैं चाहती ना तो तुम्हारा राज नीचे खोल देती सबके सामने, पर ऐसा कर नहीं पाई मैं। अभी भी बहन मानती हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मन्नू। मेरा खून अभी तक सफेद नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सबके सामने तुम पे कीचड़ नहीं उछाला। लेकिन अब मैं अम्मी को अंधेरे में नहीं रखूंगी। उनका सच जानना बहुत जरूरी है। इबादत, इबादत प्लीज ऐसा मत करो। इबादत देखो, मैं भी तुम्हें बहन ही मानती हूँ। बहन मानती हो तुम मुझे? अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है, इतना बेइज्जत करता है अपनी बहन को। जब कायनात फूफी मुझे गालियां दे रही थी मन्नू, तब ये रिश्ता याद नहीं आया तुम्हें? तब मैं बहन नहीं थी तुम्हारी। अब मैं बहन लगने लगी हूँ तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस घर की इज्जत नीलाम करने नहीं दूंगी मन्नत। आज अम्मी को सच बता के रहूंगी। इबादत रुक जाओ, इबादत प्लीज, मैंने कहा रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मन्नत छोड़ो मुझे। इबादत तुम अम्मी को नहीं बता सकती, रुक जाओ। मैंने कहा हटो मन्नत। इबादत रुक जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।